आज हम लोग सीखेंगे भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण करना। तो प्रश्न है 7 पूर्णांक 1/3 भागा 3 पूर्णांक 2/3 का 2 जोड़ 4 पूर्णांक 1/2 भागा 2 पूर्णांक 1/4 घटाव 1 पूर्णांक 1/4 गुना 2। तो यह है प्रश्न। सात पूर्णांक 1/3 भागा 3 पूर्णांक 2/3 का 2 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 भागा 2 पूर्णांक 1/4 माइनस 1 पूर्णांक 1/4 गुना 2। तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी 22/3। यहां पे बराबर का चिन्ह देंगे तो 7 या 21, 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और बटा में 3 है तो 3 लिख देंगे, भागा। अब इसका भी पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 को 2 से जोड़ेंगे 3 गुना 3, ये दोनों को गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और बटा में 3 है। देखिए ये 3 जो है यहाँ पे बस जहाँ पे बटा में वहीं पे रह जाएगा 3। जैसे यहाँ पे 3 था तो बटा में 3 है तो बटा में ही रह जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं 3 पूर्णांक 2/3, तो यहाँ पे 11/3 हो जाएगा, यानी जो बटा में है वो बटा में ही रह जाएगा। और 3 तिहाई 9, 9 2 11, तो 11/3 का 2 जोड़, अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और एक जोड़ेंगे तो 9, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, भागा। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 दूना 8, 8 1 9, 9/4 माइनस, अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 गुना 1, 1 पूर्णांक 1/4 है यहाँ पे। देखिए 1 पूर्णांक 1/4 है तो 4 गुना 1 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, बटा में 4 है तो बटा में लिख देंगे इसको, यानी 5/4 हो जाएगा, गुना 2 है यहाँ पे, क्या है गुना 2। तो इस तरह लिख लेंगे सबसे पहले पूर्णांक तोड़ करके। अब यहाँ पे का है, भागा है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले का होगा, सबसे पहले का काम करते हैं, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले का काम होगा। यानी बोर्डमस का नियम में अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक का काम पहले होता है, उसके बाद अगर कोष्ठक नहीं है तो का काम को पहले करेंगे, का क्रिया को पहले करेंगे, उसके बाद भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। तो का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो लिख लेंगे यहाँ पे 22/3 बराबर, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह देंगे यहाँ पे। अब 11/3 का 2, देखिए 11/3 का 2, तो 11 को 2 से गुना कर देंगे, का मतलब गुना होता है, का जब भी लिखा हो तो गुना करना करेंगे। तो का है 11/3 का 2, यानी गुना करना है इसको। ठीक है, बस अगर का लिखा हुआ है तो क्या समझ लेना है, गुना करना है। तो 11/3 का 2, तो 11 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे अंश में है, बटा में कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। देखिए बटा में यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सामने सामने गुना होता है, यानी 11 दूना 22 और 3 गुना 1, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 1 है 2 के नीचे, क्योंकि 2 अकेले है तो ये अंश हुआ, यानी बटा में इसके 1 है, तो सामने सामने गुना होगा, यानी 11 दूना 22
का जब भी रहे तो क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 11 दूना, 11 को 2 से गुना करेंगे 22, और बटा में 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, सामने सामने गुना होता है तो 3 के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पे ऊपर में अकेले है तो अंश में हुआ, यानी 11 अंश से गुना करेंगे, 11 अंश है यहाँ पे तो अंश से अंश को गुना करते हैं, और बटा में इसके कुछ नहीं है यानी 1 है तो 3 गुना 1 3। तो 11/3 का 2 क्या हो जाएगा, 22/3। अब जोड़ 9/2 भागा 9/4 घटाओ 5/4 गुना 2, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भागा है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, तो भाग होगा। अब का के बाद क्या होता है, भाग, तो भागा होगा सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ घटाव। तो जहां 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 पे भाग का चिन्ह है वहां पे भाग करेंगे, तो लिखेंगे 22/3। अब देखिए भाग को कैसे हल करते हैं, भिन्न का भाग को, भाग का चिन्ह जहां पे वहां पे गुना का चिन्ह देंगे, तो 22/3 बन जाएगा 3/22। ठीक है, यानी 22/3 का व्युत्क्रम लिख देंगे। 22 यहाँ पे अंश में है और 3 हर में है, तो उल्टा कर देना है, 3 को अंश बना देना है और 22 को हर, यानी भाग का चिन्ह को गुना में, यहाँ पे भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, जिससे भाग दे रहे थे, जैसे यहाँ पे 22/3 को किससे भाग दे रहे थे, 22/3 से, इससे, तो जिससे भाग दे रहे थे उसको बस उल्टा लिख देना है। तो 22/3 हो जाएगा 3/22, गुना का चिन्ह देने पे, जोड़ 9/2 है। अब यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है तो पहले हम भाग का क्रिया को करेंगे। तो यहाँ पे भाग का क्रिया को यहाँ पे कर दिए हैं, देखिए गुना में बदल दिए हैं, तो ये 3/22 हो जाएगा। इसको भी गुना में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9। 9/4 क्या हो जाएगा, 4/9, यानी 4 हर है तो 4 अंश बन जाएगा, 9 अंश है तो 9 हर बन जाएगा, माइनस 5/4 गुना 2। तो भाग का क्रिया हो चुका है। अब गुना करेंगे, भाग के बाद क्या होता है, गुना, गुना के बाद जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखिए गुना करेंगे तो गुना में हम तिरछा काट सकते हैं, तो 22 से 22 कट गया, 3 से 3 कट गया, 22 से 22 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचा है। अब देखिए इसको, यहाँ भी गुना है तो इसको भी हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो 9 से 9 कट जाएगा, तिरछा काट सकते हैं गुना में, तो भाग का क्रिया हो चुका है, तो गुना का क्रिया जहां जहां पे गुना है उसको अब हल करेंगे। तो 9 से 9 कट जाएगा, तिरछा हम काट सकते हैं गुना में, और 2 दूना 4, देखिए तिरछा काट सकते हैं तो 2 से 4 काट लेंगे, 2 दूना 4। अब 5/4 गुना 2 है, ठीक है, माइनस 5/4 गुना 2 है। तो देखिए यहाँ पे घटाव है तो, और गुना है तो गुना पहले होगा, गुना हम अभी सब जहां जहां पे गुना है उसको कर रहे हैं। तो 5/4 गुना 2, तो 2 अंश में है, तिरछा काट सकते हैं गुना में, तो ये अंश में है 2 और 4 हर में है, तो 2 दूना 4 काट लेंगे। ठीक है, तिरछा काट सकते हैं, तो कितना बच गया यहाँ पे, अब 22/3 गुना 3/22, देखिए 22 से 22 कट गया, 3 से 3, तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 1 बचा है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, जब सब कट गया यहाँ पे गुना में तो 1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए गुना में था और सब कट गया है, 22 से 22, 3 से 3, तो 1 लिख लेंगे इसके बदले। अब जोड़, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अब देखिए 9 से 9 कट गया था, 2 से 4 काटे थे, दो बार में, 2 दूना 4, तो 2 यहाँ पे बचा है ऊपर में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। देखिए यहाँ पे 2 बचा है, माइनस, अब घटाव का चिन्ह देंगे। अब माइनस में देखिए अंश में 5 है, बटा में 2 है, तो 5/2 लिख लेंगे, 5/2 लिख लेंगे इस तरह से। अब 1 जोड़ 2, अब जोड़ है और घटाव है, देखिए तो जोड़ घटाव में पहले जोड़ होगा, तो ये दोनों जोड़ में है, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो जोड़ हुआ, यानी ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और इसके साथ 5/2 के आगे घटाव का चिन्ह है, यानी इसको घटाएंगे, तो पहले जोड़ होगा तब घटाव, तो गुना के बाद जोड़ करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा।
अब घटाएंगे 5/2 को, 3 में से 5/2 को घटाएंगे तो देखिए 3, तो 3/1, हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ देखिए हर में 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो सीधा 3 और 2 को गुना कर देंगे तो 3×2 = 6, माइनस, अब देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी 2 से 2 एक बार में कटता है तो 5 को लिख देंगे, यानी 2 यहाँ भी है 2 लघुत्तम भी आया तो बस जो ऊपर है उसको लिख देंगे, यानी 5 को यहाँ लिख देंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यानी 1/2, बटा में क्या है 2 है, तो 3 में से 5/2 घटाने पे कितना आ गया 1/2, तो इसका उत्तर होगा 1/2। तो इस तरह से भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण करते हैं।